हेलो फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कुछ खास क्लोज टेस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। काफ़ी समय से मैं देख रहा था आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लोज टेस्ट भी कराइए। देखिए, मैं सोचा था कि क्लोज टेस्ट लास्ट में इकट्ठे चला देता जून जुलाई में, जुलाई के आसपास, सॉरी जून तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे बीच बीच में एक दो वीडियो क्लोज टेस्ट की बनानी ही पड़ेगी बिकॉज आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आज ये दो क्लोज टेस्ट मैं आपको कराऊँगा। ये हैं आपके दोनों क्लोज टेस्ट एसएससी सीपीओ मेंस में आए हुए। यस, 2015 में सेट है ये एक, उससे हमने चुराए हैं ये दोनों क्लोज टेस्ट। मतलब अपनी तरफ से हम कोई भी कुछ नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम उन टीचरों में से नहीं है कि जिन्होंने अपने ही क्लोज टेस्ट बना रखे हों और बस आपको वही करा दें और फिर आपको दिखाएंगे देखो क्लोज टेस्ट की कितनी आसान ट्रिक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आसान भी है और सब पे लागू होगी, चाहे वो हमारे हों या वो एग्ज़ाम में आए हुए हों। यस, तो फिलहाल हम लोग आपको जो क्लोज टेस्ट करा रहे हैं ये आपका एसएससी मेंस में आया हुआ सेट है 2015 का। आपको ये मिल जाएगा आपके प्रैक्टिस सेट में ही। कह रहा है कि पहले पढ़ लीजिए इसको फटाफट से। इंटरनेट, फिर उसने आपका एक लगाया कोमा, यानी कि इस वाले पार्ट को अब आप बाद में पढ़िएगा, नेट तक डैश नॉन एज द नेट तक बाद में पढ़िएगा, फिर आगे पढ़िए। इंटरनेट, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क डैश कंप्यूटर। पहले आप सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट वाला बाद में देखिएगा। 66 पहले देखिए, बाद में देखिएगा फर्स्ट वाला। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क सिंस ऑफ ऑन गेट, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, ये कहना चाह रहा है। स्पानिंग द डैश, स्पानिंग का मतलब होता है बुनना, पिनना, यानी कि पूरे के पूरे वर्ड को जो उसने पिरो रखा है अपने अंदर। माउंटेन, स्काई, सी या ग्लोब। सो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ग्लोब का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्लोब का। अब ज़रा देखिए, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्पैनिंग द ग्लोब, स्पैनिंग द ग्लोब। अब उसको पढ़िए जो लाइन आपके ऊपर थी, डैश नॉन एज द नेट, जिसको आप जानते हैं नेट के नाम से भी, ऑल्सो नॉन एज द नेट। यानी कि 65 में आपका होगा डी, 66 में आपका होगा ऑफ यानी कि बी, 67 में आपका आंसर हो गया थर्ड यानी कि ग्लोब। फिलहाल 3 आंसर आपके सामने हैं। बहुत जल्दी हो गया है तीनों पोर्शन। अगर 5 में से आपके 3 सही जा रहे हैं तो अब मैं आपको कहूँगा आप बाकी 2 पे भी रिस्क लीजिए। अगर वो गलत भी चले गए तो आपके 0.5 मार्क्स यहाँ चले जाएंगे, आपके मार्क्स बचेंगे 2.5, जो कि कम से कम ना से अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हैं, लेकिन ना से तो कम से कम अच्छा ही है। आपको अपने छोड़ के आ रहे थे उससे अच्छा है। आगे बढ़िए। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्पैनिंग द ग्लोब, ऑल्सो नोन एज नेट। ये था आपका क्लोज टेस्ट अभी तक का। आगे बढ़िए। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल डैश ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउज इंडिविजुअल कम्युनिकेट डैश वन अनदर। इंटरनेट is a global dash of computer, global wireless, global connect, global web, global net। इंटरनेट के लिए आप इस्तेमाल कीजिए वेब का, वेब मतलब एक जाल। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलो इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, विद वन अनदर। यानी कि ये आपका क्लोज टेस्ट बहुत इजी था। इजी कोई भी चीज़ तब लगती है जो वो आपको आ जाए। मेरे इजी कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ आ गई है। कोई भी चीज़ इजी आपको तब लगेगी जब वो आपको आ गई है, और हार्ड तब लगेगी जब वो आपको ना आए। तो यहाँ पे आपको एक लोटस आसान लगा होगा क्योंकि अब ये आपको आ गया है। पहले में आपका आया ऑल्सो, सेकंड में आपका आया ऑफ, थर्ड में आपका आया है ग्लोब, फोर्थ में आपका आया है वेब, और फिफ्थ में आपका आ गया है विथ। सो ये थे आपके पहले क्लोज टेस्ट के आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट भी है आपका इसी में ही जुड़ा हुआ, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा क्लोज टेस्ट है यहाँ पे, 10 मार्क्स का।
मेरे साथ सोल्व कीजिए इस क्लोज टेस्ट को। आप देखिए कितना सुंदर क्लोज टेस्ट है, बड़ा है, इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। सबसे पहले आप ज़रा क्लोज टेस्ट को पढ़ करके थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। उसके बाद आप लोग अपने प्रोसीजर पे दौड़ पड़े। साइना नेहवाल्स ब्रॉन्ज मेडल win dash Saturday at the London Olympic may be seen as a lucky dash after her Chinese opponent dash hurt. But dash Saina's father, Dr. Harveer Singh, it's God gift. She was dash on Friday after losing the semi-final. It was God's dash that she won a medal. This is very satisfying for everyone. I was very dash about Saina's winning a bronze. Prime Minister Manmohan Singh dash the Indian shutler for winning the medal. The country is proud of your dash, Singh said in his congratulatory message. Andhra Pradesh Governor E.S.N. Narasimhan and Chief Minister N. Kiran Kumar Rao Reddy to congratulate Saina after Gagan Narang and Kiran Kumar Reddy to congratulate Saina after Gagan Narang. Saina is the second sportsman from Andhra Pradesh to win a dash at the Olympic, the Chief Minister said. चलिए इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। स्टोरी प्रेजेंट पास का मिक्सअप है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ कीजिएगा। देखिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैं क्लोज टेस्ट में आपके 10 में से 10 मार्क्स भी लगवा दूंगा। आप बस मेरे साथ मेरे कहने अनुसार चलते रहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अभी काफ़ी लोग शायद यही सोच कर के पीछे हट रहे हैं कि व्यूज़ तो चैनल पे है नहीं, तो कोई छोटा ही चैनल होगा, उनको नहीं पता कि क्या मिल रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि साइनाज नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल विन सैटरडे। अगर आप गौर करें तो आपको दिख रहा है सैटरडे, और दिनों के नाम से पहले, डेज नेम से पहले और डेट प्लस मंथ से पहले हम लोग प्रपोजिशन ओन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारे पास इन, ऑन, एट, ऑन टू 4 प्रपोजिशन है। आपको यहाँ लगाना होगा ऑन। एक सही चला गया, आप अगले 4 पर रिस्क ले सकते हैं। अब साइनाज नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल विन ऑन सैटरडे एट द लंदन ओलंपिक्स मे बी सीन एज अ लक्की डैश आफ्टर हर चाइनीज़ अपोनेंट। एज अ लक्की डैश, यहाँ मैं चलता हूँ को लेकर के फटाफट से। उसने कहा एज अ लक्की, वहाँ पे चाहूँगा, ये थोड़ा सा सूख गया है। एज अ लक्की डैश, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है सक्सीड, दूसरा ऑप्शन है विक्ट्री, थर्ड ऑप्शन है आपका विन ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है आपका विनिंग। ऑन सैटरडे एट द लंदन ओलंपिक मे बी सीन एज अ लक्की डैश आफ्टर हर चाइनीज अपोनेंट। लक्की, चाइनीज अपोनेंट पर उसने लक्की क्या करिए, विजय पाइए। ये तो पक्की बात है कि सक्सीड या विक्ट्री में से कोई एक आना है। विन ऑफ इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे दिए गए वर्ड के बाद में आपका फिर से तुरंत बाद प्रपोजिशन है आफ्टर। सो 2 प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए आपका विन ऑफ नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। यस, बात ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको खूब अच्छे से याद रखना। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री और विनिंग। देखिए विनिंग का मतलब होता है जीत, एज ए नाउन भी है, एज ए वर्ब भी है। आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, सॉरी एडजेक्टिव। यहाँ पे सक्सीड आ सकता था, लेकिन सक्सीड आपका एक वर्ब है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगाना होगा विक्ट्री, जो कि एक नाउन है। सो देखिए, एट द लंदन ओलंपिक मे बी सीन एज अ लक्की विक्ट्री आफ्टर हर चाइनीज़ अपोनेंट डैश हर्ट। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा भी अगर आपको गेम की नॉलेज है तो यहाँ पे एक नंबर आपका फ्री में मिल सकता है। उसने थर्ड ऑप्शन के बाद लगाया हर्ट। मैच में, गेम्स में एक टर्म होती है, ऑप्शन दिए उसने आपको क्रैश्ड, रिटायर्ड, इल फेटेड और इंजर। क्या है आपका? इंजर। ध्यान दीजिएगा, गेम्स में एक टर्म होती है आपकी रिटायर्ड हर्ट। रिटायर्ड हर्ट ये एक टर्म होती है जिसमें आपको अगर चोट लग जाए तो आपको गेम से बाहर होने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद गेम खेलने वापस आना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड हर्ट किया गया है। यस, आपको आउट नहीं दिया जाएगा,
आपको गेम से पूरी तरह बाहर नहीं निकाला जा सकता। आपकी जगह कोई खेल भी नहीं सकता है, ध्यान रखें आप सिर्फ और सिर्फ कहलाएंगे रिटायर्ड हर्ट। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर आपका रिटायर्ड। थर्ड में हो जाएगा आपका रिटायर्ड। नेक्स्ट देखिए, बट डैश साइनाज फादर डॉक्टर हरवीर सिंह इट्स गॉड गिफ्ट, बट डैश साइनाज फादर ऑन द वे अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इंस्टेड ऑफ, बट अकॉर्डिंग टू साइनाज फादर, ये कहना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू साइनाज फादर के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू साइनाज फादर डॉक्टर हरवीर सिंह इट्स गॉड गिफ्ट। साइनाज फादर के अनुसार, जो कि हरवीर सिंह हैं, उनका कहना है कि ये एक गॉड गिफ्ट है। क्या है? गॉड गिफ्ट है। फिफ्थ में देखिए, शी वॉज डैश ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वो डैश थी, क्या थी हमें नहीं पता, आफ्टर लॉसिंग द सेमीफाइनल हारने के बाद वो डैश थी। अब अगर कोई व्यक्ति सेमीफाइनल हार चुका हो तो सेमीफाइनल हारने के बाद ऑप्शन देखिए, क्या वो चीयरफुल खुश रही होगी, क्या वो डिसअपॉइंट निराश हुई होगी, उदास हुई होगी, क्या जॉयस खुशी से झूम उठी होगी, या अपॉइंटेड, खैर ये तो मतलब ही नहीं बैठता। सो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड। शी वॉज डिसअपॉइंटेड ऑन फ्राइडे आफ्टर लॉसिंग द सेमीफाइनल्स, वह उदास थी फ्राइडे को सेमीफाइनल हारने के बाद। इट वॉज गॉड्स डैश, ये भगवान की डैश थी। ऑप्शन देखिए, भगवान की डैश ऑप्शन है हमारे पास में नोशन, नेचर, विश या प्रेयर। इट वॉज गॉड्स विश, भगवान की इच्छा। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्स्थ में गॉड्स विश, ऑप्शन आपका 185 का सी आंसर हो जाएगा। दैट सी वन मेडल, दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन। आई वॉज वेरी डैश अबाउट साइनाज विनिंग अ ब्रॉन्ज, मैं बहुत डैश था, क्या था, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, यानी कि मुझे उम्मीद थी कि वो जीत सकती है। उसके बाद में आपका नेस्टोलॉजिक, यानी कि अधीर हो रहा था, बेचैन हो रहा था। उसके बाद में पेसिमिस्टिक, निराशावादी, यानी कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और इमोशनल, देखिए कोई भी पेरेंट्स होता है या फिर हम तो पेरेंट्स नहीं हैं उनके, हमें भी उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड कप जीते, जब खेलने जाते हैं तो उम्मीद रहती है। यस, सो वो भी होंगे आपके ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक रहना भी चाहिए। आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इसीलिए सोच के कर रहे हैं कि आपका ना सिलेक्शन होगा। मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए सोच के कर रहा हूँ कि शायद आप मेरे माध्यम से किसी का सिलेक्शन होगा। तो कोई ना कोई उम्मीद हमारे अंदर, सबके अंदर है, जिसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर उम्मीद नहीं होगी तो हम लोग काम करेंगे ही नहीं। सो आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट साइनाज विनिंग अ ब्रॉन्ज। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डैश द इंडियन सेक्टर फॉर विनिंग द मेडल। आगे ऑप्शन है हमारे पास में 187 के डिक्टेटेड, प्रेयर्ड, विशेष, कॉन्ग्रेचुलेटेड। देखिए प्रधानमंत्री ने उसको डिक्टेटेड किया, प्रेयर्ड किया, विशेष किया है, कॉन्ग्रेचुलेटेड। इतना तो आपको पता है कि आप विशेष या कॉन्ग्रेचुलेटेड में से कोई एक लगाएंगे, ये तो मुझे उम्मीद है आपसे। अब लगाएंगे क्या, ये देखिए ध्यान से। आगे आपको दिख रहा है 4, कॉन्ग्रेचुलेटर्स के साथ में, कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ में और कॉम्प्लीमेंट के साथ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन 4 का। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 4 ही। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह congratulated the Indian shuttle for winning the medal. The country is proud of your dash. कंट्री को प्राउड है आपकी डैश पर। क्या है डैश यहाँ पे? ऑर्डर, गेटिंग ऑफ अचीवमेंट या पोजीशन। तो यहाँ पे अचीवमेंट पे, द कंट्री इज़ प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। कंट्री को प्राउड है आपके अचीवमेंट पर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका 9th का, यानी कि 188 का सी, अचीवमेंट। सिंह said in his congratulatory message, Andhra Pradesh Governor E.S.N. Narasimhan and Chief Minister N. Kiran Kumar Reddy too congratulated Saina after Gagan Narang. Saina is the second sportsman from Andhra Pradesh
टू विन आ डैश एट द ओलंपिक, टू विन आ पोस्ट एंट्री मेडल या मैच, टू विन आ मेडल एट द ओलंपिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका मेडल। फटाफट से मेरे साथ सभी के सभी आंसर एक बार देख लीजिएगा। पहले में हमने लगाया ऑन, क्या लगाया हमने पहले में ऑन, जो कि है 180। 181 में हम लोगों ने लगाया विक्ट्री। 182 में लगाया गया आपका रिटायर्ड हर्ट। 183 में लगाया गया अकॉर्डिंग टू। 184 में लगाया गया आपका डिसअपॉइंटेड। यस 185 में लगाया गया आपका विश। 186 में ऑप्टिमिस्टिक। 187 में कॉन्ग्रेचुलेटेड। 188 में अचीवमेंट और 189 में हमने लगाया मेडल। सो ये थे आपके सभी के सभी 10 क्लोज टेस्ट के आंसर। मैंने आज आपको यहाँ पे एसएससी सीपीओ मेंस में आए हुए 2 क्लोज टेस्ट कराए, एक नहीं सीधे 2 क्लोज टेस्ट कराए एकदम डायरेक्ट, जिससे कि आपको अच्छा लग सके। दूसरी बात, ये दोनों ही क्लोज टेस्ट कोई ग्रामर बेस्ड नहीं थे, वोकैबुलरी बेस्ड थे और कितनी खूबसूरती से मैंने आपको समझाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रामर बेस्ड तो आपके आसान होते ही हैं, यहाँ वोकैबुलरी बेस्ड भी आपको कराए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।